पे विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री गौरदास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कथा स्थल परिसर में विराजमान सभी श्रोता भक्तजन एवं अपने घर बैठे सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जैसा कि हमको विदित है, यहाँ श्री अग्रसेन भवन लोहिया नगर गाजियाबाद में 7 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल कथा कराने का सौभाग्य श्री निताई गौर हरि संकीर्तन मंडल के भक्तों को प्राप्त हुआ है और साथ में ही इस कथा के साथ एक बहुत सुंदर उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। वह उद्देश्य है श्री वृंदावन धाम में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बन रहे आश्रम का निर्माण कार्य। श्री वृंदावन धाम में अटल्ला चुंगी के निकट गांधी मार्ग पर श्री गौर कृपा धाम आश्रम में श्री मंदिर, श्री गौशाला, वातानुकूलित एसी कमरे एवं हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। जो भक्तजन सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे इस कथा का रसपान कर रहे हैं, वे आश्रम में श्री मंदिर हेतु, गौशाला हेतु, कथा सत्संग हेतु, हॉल हेतु एवं बड़े हॉल हेतु इस आश्रम में किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो संस्था के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। उन नंबरों पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जो भक्तजन पूज्य महाराज श्री का आगमन अपने नगर एवं शहर में चाहते हैं, पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री भक्तमाल कथा एवं अनेक भक्त चरित पूज्य महाराज श्री से सुनना चाहते हैं तो पूज्य महाराज श्री की संस्था के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। उन नंबरों पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब हम पंचम दिवस की कथा में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रवेश करते हैं। श्री राधे श्याम। परम करुण पतित पावन आश्रम शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रावण मास में 7 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आज कथा का पंचम दिवस है। कल श्री गोस्वामी जी के पावन चरित्र को हम सब श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने प्रकट होकर के इस जगत का कल्याण किया और इस संसार से शरीर रूप में विदा लेते हुए भी अपने सारे ग्रंथों का सार बता गए कि लाखन की एक बात तुलसी बताई जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। गोस्वामी जी के चरित्र को श्रवण किया और साथ में श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के चरित्र को संक्षेप में श्रवण किया। जिन रूप गोस्वामी जी की आज तिरोभाव तिथि है, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज श्री रूप गोस्वामी जी के लिए कहते हैं कि गौर गूढ़ मनोवृत्ति श्री रूप धरे छे मूर्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की मनोवृत्ति ने ही श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में अवतार लिया। माने श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकट होकर के जीवों को जिस कृष्ण नाम और प्रेम की गंगा में बहाया, जो कलयुग का युग धर्म है, नाम संकीर्तन, भगवत भक्ति, उसकी ऊर्जा जगत में उत्पन्न करी, नाम के द्वारा संसार में क्रांति उत्पन्न करी।
उन श्री महाप्रभु जी के भी जो मनोरथ, जो कार्य धराधाम पर प्रकट होने पर भी बाकी रह गए, उन श्री महाप्रभु जी के मनोरथ को भी श्री रूप गोस्वामी जी ने पूरा किया, सनातन गोस्वामी जी ने पूरा किया। हमने कल श्रवण किया था कि ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बात ज्यों दुह रूप सनातन त्याग दियो। श्री महाप्रभु जी ने उनको ब्रज वृंदावन प्रकट करने की आज्ञा दी और समझाया था कि देखो रूप जो नित्य वृंदावन है वो तो सिद्धों के लिए हैं, परिकर के लिए हैं, वो नित्य धाम सबको दृष्टिगोचर नहीं होते। लेकिन जो भौम वृंदावन है, जो प्रगट वृंदावन है, वो अपात्र कुपात्र सबको दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो जब वो भौम वृंदावन जगत में, स्थूल वृंदावन जगत में प्रकट होंगे तो उसके द्वारा ही जीव वहां पर उपासना करके, साधना करके उस प्रिया प्रियतम के प्रेम को पाने का प्रयास कर पाएंगे और उस नित्य धाम की प्राप्ति करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर पाएंगे। तो महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने जो ब्रजभूमि लुप्त हो गई थी कलयुग में, उसको पुनः प्रकट किया। राधा माधव का कैसे भजन किया जाता है, मंजरी भाव क्या है, रसों का स्वरूप क्या है, जीव का संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, अभिधेय क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है, इसका श्री महाप्रभु जी से संक्षेप में प्रयाग में ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपने दिव्य ग्रंथों में विस्तार से उस रस को प्रकट किया। आज लाखों करोड़ों वैष्णव श्री रूप गोस्वामी जी के उस बताए मार्ग का अवलंब लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा अनुमोदित मार्ग पर चल करके राधा माधव की प्रेममयी सेवा प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं। तो उन महापुरुष की तिरोभाव तिथि है, उनको प्रणाम करते हुए भक्तमाल जी की आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। संत भगवान श्री कबीर दास जी महाराज का पावन चरित्र। प्रथम दिन की कथा में श्रवण किया था कि नाभा गोस्वामी जी ने प्राय सभी कलयुग के महापुरुषों के लिए एक एक छप्पे लिखा है और वो छप्पे एक प्रकार का मंत्र है, एक प्रकार का बीज है, सूत्र है, जिसमें 6 पंक्तियों में उन महापुरुष के भीतर जो दिव्य गुण, जो दिव्य भाव विराजमान थे, जिस उद्देश्य को लेके वे महापुरुष प्रकट हुए, उस तत्व को नाभा जी ने अपने छप्पे में भरा और उस छप्पे के आधार पर फिर भक्ति रसबोधिनी टीका में श्री प्रिया दास जी ने उन भावों का प्रकाश किया। सो उसी छप्पे का गायन करके फिर श्री कबीर दास जी महाराज के पावन चरित्र में प्रवेश करें। नाभा गोस्वामी जी श्री कबीर दास जी के लिए लिख रहे हैं कि कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करि गायो। भक्ति विमुख
मुख जो धर्म सोई अधर्म करी गायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बतायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ बतायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी। हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी। पक्षपात नहीं वचन सबन के हित की भाकी। पक्षपात नहीं वचन सबन के हित की भाकी। आरूढ़ दशा है जगत पर आरूढ़ दशा है जगत पर। मुख देखी नाहिन भनी। मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। श्री नाभा गोस्वामी जी 96 में कह रहे हैं, उन संत श्री कबीर दास जी को प्रणाम है जिन्होंने कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म और शट दर्शन की मर्यादा का मान नहीं किया। कौन सा शट दर्शन और कौन सी वर्णाश्रम व्यवस्था? जो कि भक्ति से हीन है। ऐसा नहीं कि वे आचार्यों की आज्ञा का विरोध करने वाले थे। उन्होंने उस वर्णाश्रम धर्म के नियमों को, आज्ञाओं को, उस षड दर्शन के नियमों को, आज्ञाओं को तुच्छ बता दिया, जिनका भजन से और भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नाभा जी ने आगे स्पष्ट किया कि भक्ति रहित जो धर्म सोई अधर्म करी गायो। जो धर्म कार्य भक्ति से हीन थे उनको कबीर दास जी ने अधर्म बता दिया। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही है कि सो सुख करम धर्म जर जाऊं जहन राम पद पंकज भाव। तो भक्ति रहित जो धर्म सोई अधर्म करी गायो, और जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बतायो। जो योग भक्ति से हीन है, जो यज्ञ भक्ति से हीन है, जो व्रत भक्ति से हीन है, जो अनुष्ठान भक्ति से हीन है, उनको उन्होंने निरर्थक बता दिया। अब इन पंक्तियों से बहुत से लोगों ने यह अर्थ ले लिया कि कबीर जी निराकारवादी थे, वे साकार का खंडन करने वाले थे, वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वे वैष्णवता के विरोधी थे, वे उपासना के विरोधी थे, ऐसा अर्थ लगाया। लेकिन नाभा जी कह रहे नहीं, कौन सा जोग यज्ञ व्रतदान जो भजन से हीन था, उपासना से हीन था, उसको तुच्छ बताया।
वो योग जो केवल शरीर को स्वस्थ रखने तक था, जो केवल एक शारीरिक व्यायाम था। कबीर जी ने कहा इस योग की चर्चा महापुरुषों ने नहीं करी है। शरीर को स्वस्थ रखना तो योग का आनुषंगिक फल है। योग का मुख्य फल क्या है? योग का मुख्य फल है अपने हृदय में बैठे उस परमात्मा से जुड़ जाना, उससे योग कर लेना। पर जिन्होंने योग को केवल शारीरिक व्यायाम माना, उनकी क्रिया को कबीर जी ने तुच्छ बताया। योग यज्ञ, किस यज्ञ को तुच्छ बताया? क्योंकि उस समय भारतवर्ष में पठानों का राज था, सिकंदर लोदी का समय था। जो हिंदू लोग थे पदभ्रष्ट हो गए थे, वे यज्ञ के नाम पर हिंसा करते थे, पशुओं को मारते थे, तामसिक यज्ञ करते थे, वैष्णवों के यज्ञ नहीं। वे यज्ञ जो तामसिक यज्ञ थे। अब यज्ञ तो रावण भी प्रतिदिन करता था। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हनुमान जी जब गए तो एक समय रावण यज्ञ कर रहा था। बोले किस चीज से कर रहा था? बोले रुधिर से और भैंसे के मांस से यज्ञ कर रहा था। भैंसे का मांस काट करके आहुति दे रहा था, रुधिर से आहुति दे रहा था। तो जो तामसिक यज्ञ थे, जो तामसिक उपासनाएं थी, वो बोले कितने परिश्रम करके करी जा रही हों, जिसमें भजन का, भक्ति का, प्रेम का, नाम का लवलेश नहीं था। श्री कबीर जी ने उसको पाखंड बताया। जोग यज्ञ व्रत, वे व्रत, संसार में लोग बड़े बड़े नियम ले लेते हैं, लेकिन वो नियम जो भक्ति से हीन है, जो उपासना से हीन है, उस नियम को, उस व्रत को भी कबीरदास जी ने तुच्छ बता दिया। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बताए। लोग यज्ञ के नाम पर देवी को बलि देते थे कि देवी मां ने वो रक्त बीज राक्षस हुआ, उसके रुधिर को पिया। लेकिन उस परिस्थिति को देखना होगा। देवी जगदम्बा ने उस रक्त बीज राक्षस को मार के उसके रक्त का पान क्यों किया? क्योंकि वो रक्त बीज राक्षस उस समय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था, और उसको ये वरदान था कि जब उसको कोई मारेगा और उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगे, उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। अब जगदम्बा बार बार उस रक्त बीज को मार रही थी, क्योंकि वो पूरी सृष्टि के लिए आतंक के रूप में पैदा हो गया था। लेकिन उसको मारती थी, उसके रक्त के बीज नीचे गिरते थे, उससे अनेक रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तब जगदम्बा को लगा कि ऐसे नहीं मारा जाएगा, एक को मारूंगी अनेक पैदा हो जाएंगे। उस समय करुणामयी जगदम्बा ने उस रक्त बीज को मार करके उसके रक्त की बूंदों को गिरने नहीं दिया, पी लिया उसके रक्त को। ये उनकी करुणा थी। पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि जगदम्बा का रक्त पीने का स्वभाव है। क्या उनको रक्त प्रिय है? लेकिन जो लोग मांसाहारी थे, जिनकी पशुओं जैसी प्रवृत्तियां थीं, उन्होंने इन कथाओं का, इन श्लोकों का ये अर्थ लगाया कि भाई जगदम्बा तो खून पी के प्रसन्न होती है, मांस से प्रसन्न होती है, तो देवी के सामने बलि दो। अब विचारणीय बात है, जिसका नाम ही जगदम्बा है, अम्बा माने होता है मां, जग माने संसार, जो सारे संसार की मां है। चलिए संसार की मां की बात न करें, एक साधारण मां की करें। साधारण मां के भी सामने उसके बच्चे को यदि कोई मारे, फटकारे, तो मां को सहन नहीं होगा कि मेरे बच्चे को मार रहा है, दुख पहुंचा रहा है। संसार की मां को भी बर्दाश्त नहीं होता है। एक गैया के आगे आप उसके बछड़े को कुछ कहिए, वो मरने के लिए तैयार हो जाएगी, प्राण देने को तैयार हो जाएगी, अपने बछड़े को नहीं छूने देगी। तो इतनी ममता तो ये संसार वाली माओं में है।
और जो जगदम्बा इस पूरी सृष्टि की मां है और सब जीव उससे ही पैदा हैं, उसकी संतान है, और उस जगदम्बा के आगे उसके किसी बच्चे का गला काटा जाए तो इससे वो जगदम्बा खुश होगी कि वो श्राप देगी? मांसाहारी लोगों ने इनके अटपट अर्थ निकाल लिए। कबीर दास जी ने सब रूढ़िवादिताओं के ऊपर, इन धर्मांधता के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर कड़ा प्रहार किया। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बताए, बहुत कड़ाई से उन्होंने विरोध किया। और ये विरोध भी, ये जली कटी बातें भी, ये फटकार भी अपने से नहीं, श्री भगवान ने ही उनको ये कार्य करने के लिए भेजा। स्वयं कबीर जी ने अपनी वाणियों में कहा, जब साकेत में बैठे हुए भगवान श्री सीताराम जी ने देखा कि ये कलयुग में जीवों की कैसी दशा हो रही है, अब बिना किसी प्रमुख शक्ति के जाए जीवों का कल्याण नहीं हो पाएगा। भगवान श्री राम चिंतित हो गए थे साकेत लोक में। तब श्री जी ने पूछा था, प्रियतम क्या बात है? बोले, जगत की दशा देख करके बहुत पीड़ा हो रही है, इस समय कोई संभालने वाला चाहिए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तो क्या चाहते हैं? बोले, मुझको लगता है कि मैंने अकेले जाकर के भी देख लिया और अकेले अकेले अपने भक्तों को भेज करके भी देख लिया। शंकराचार्य जी के रूप में साक्षात शंकर ही आए, बुद्ध भगवान के रूप में साक्षात नारायण ही आए, तो मैंने अकेले स्वयं जाके देख लिया, बात नहीं बनी। बुद्ध स्वरूप के द्वारा नास्तिकवाद का प्रभाव बढ़ गया। मैंने अलग अलग भक्तों को भी भेज के देखा, लेकिन उससे भी बात पूरी नहीं हुई। तो प्रभु अब क्या योजना है? बोले, अब मैं अपने परिकर के साथ प्रकट होऊंगा और जाकर के जो कलयुग के प्रवाह में जीव बहे जा रहे हैं उनको संभालूंगा, और उनको जो सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि अभी तो कलयुग प्रारंभ ही हुआ है देवी। कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष की है और अभी कुछ हजार वर्ष ही बीते हैं, लेकिन दशा ऐसी हो गई है जैसे कलयुग का आखिरी चरण आ गया हो। तो अभी संभालने की जरूरत है। अभी कलयुग है, घोर कलयुग नहीं है। तो क्या योजना है? तब श्री राम जी ने साकेत में कहा था कि प्रिया, मैं स्वयं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतार लूंगा और मेरे 12 भक्त भी अलग अलग संतों के रूप में अवतार लेंगे। बोले, कौन कौन? बोले, गुरु वशिष्ठ जी श्री राघवानंद जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, ब्रह्मा जी अनंत नंदाचार्य जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, सनकादिक भगवान नरहरि आनंद जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न श्री कृष्णदास बिहारी जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, आपकी प्यारी सखी चंद्रकला श्री अग्रदास जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगी, भीष्म जी सेन भक्त के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, धर्मराज रैदास जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, और मेरे प्यारे प्यारे भक्त प्रहलाद कबीर दास जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। और अवतार ग्रहण करके फिर इस धरा धाम पे अलग अलग क्षेत्रों में नाम की अलग जगाएंगे, नाम का दीपक जोड़ेंगे। जो पात्र होंगे वे आकर के प्रकाश प्राप्त कर लेंगे। इसी योजना के तहत भगवान श्री राम विप्र परिवार पुण्य सदन जी सुशीला जी के यहाँ भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। हमारे यहाँ 3 आचार्य भगवत अवतार हैं। शंकराचार्य भगवान साक्षात शंकर जी का अवतार है,
जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज भगवान श्री राम का अवतार हैं और कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात श्री राधा कृष्ण का अवतार है, जिन्होंने प्रकट होकर के जीवों का कल्याण किया है, इस भारत भूमि को संभाला है। इस रूप में भगवान भक्त बनकर के आए हैं। तो सब योजना बनाई, लेकिन एक मन में बात आती है कि भगवान ने इतने भक्तों को भेजा, इतनी कृपा करी, लेकिन फिर भी 100% लोगों का कल्याण नहीं हुआ। कल्याण उतनों का ही हुआ जो कल्याण करने के लिए आतुर थे, जिनके मन में नम्रता थी, जिन्होंने सत्संग को ग्रहण किया था, जिन्होंने अपने भीतर किंचित परिवर्तन किया था, उन पर कृपा हुई थी। तो ये योजना बनाई थी और भगवान ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद जी को ही कबीरदास जी के रूप में प्रकट किया और उनको आज्ञा दी कि देखिए प्रहलाद जी, इस समय लीला का गान करने वाले महापुरुष हैं, प्रेम का दान करने वाले महापुरुष हैं, नाम की कीर्तन की धारा बहाने वाले भी महापुरुष हैं, उपासना पद दिखाने वाले महापुरुष हैं। आपको एक विशेष सेवा है। बोले 2 प्रकार की सेवा है, एक है विधि वाली सेवा, एक है निषेध वाली सेवा। विधि वाली सेवा कि ये करना चाहिए, ये बताना, ये करना चाहिए, ये बताने वाले बहुत हैं, पर ये नहीं करना चाहिए, ये बताने वाले कम हैं। आपको निषेध वाली सेवा करनी है, फटकार वाली सेवा करनी है। अब फटकार के लिए, विरोध करने के लिए कोई मजबूत व्यक्ति चाहिए, जो स्वयं बहुत मजबूत हो, वही दूसरे को सिखा सकता है, पढ़ा सकता है, येन केन प्रकारेन उसको भाव समझा सकता है। तो ये भगवान ने ही उनको आज्ञा दी। तब भगवान की आज्ञा से प्रहलाद जी कबीर जी के रूप में प्रकट हुए और नाभा जी कह रहे हैं, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुझ बतायो। उन जोग यज्ञ व्रत दान को भजन के बिना तुच्छ बताया। और हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबन के हित की भांति। उनकी वाणी हिंदुओं के लिए और तुर्कों के लिए, क्योंकि तब तक मुगल आए नहीं थे, सिख धर्म पैदा ही नहीं हुआ था, ईसाई तब तक आए ही नहीं थे, तो इसलिए हिंदू और तुरक ये 2 ही नाम लिए। हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी। नाभा जी कह रहे हैं कबीर जी की वाणी हिंदुओं के लिए और तुर्कों के लिए, इन दोनों के लिए प्रमाण स्वरूप हुई, रमेनी शब्दी साखी। क्यों? बोले पक्षपात नहीं वचन सबन के हित की भाखी। उन्होंने अपनी वाणी में पक्षपात नहीं किया, उन्होंने सबको हित की बात बताई कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दी, क्या बहरा हुआ खुदा। कि इतना ये सब करना, चीटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है, इतनी जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है। मंदिर के लिए भी कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये सब दोहे हैं कबीर जी की, पर इसमें श्री विग्रह सेवा का खंडन नहीं है। सावधान, यदि कबीर जी विग्रह सेवा का, मूर्ति पूजा के खंडन करने वाले होते तो उनके चरित्र में हम दर्शन करेंगे, वो स्वयं भगवत दर्शन क्यों करने क्यों जाते।
वे स्वयं बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, दक्षिण भारत के तीर्थ के दर्शन करने क्यों जाते? वे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को चंवर क्यों ढुलाते? यदि वे विग्रह सेवा के विरोधी होते तो इस दोहे का अर्थ समझना होगा। जब तक वक्ता के मंतव्य को हम नहीं जान लेंगे तब तक उसका वक्तव्य भी समझ नहीं आएगा। कबीर बाबा कहीं भी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। वो कह रहे हैं पाथर पूजे, माने श्री विग्रह को यदि पत्थर मान के पूजते रहे। आज भी मंदिरों में हम देखते हैं माताएं, बहनें, भाई लोग पूजा करने जाते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, वहीं जल चढ़ाया, वहीं सब देवताओं के सिर पे चीनी डाल दी, वहीं सब देवताओं के सिर पे हल्दी पटक दी, वहीं सबरे देवताओं के सिर पे चावल पटक दिए, वहीं फूल पटक दिए, वहीं रोली पटक दी। किसी की आंख में लग रही, किसी की नाक में लग रही, किसी के कान में लग रही, सब अपने अपने माथे पे लगा लो। इतने सारे भगवान। एक जगह देखा बूढ़ी मैया, एक परात में जल लगती थी, सवेरे भगवान एक साथ डाल दिए परात में, डुबो दिए सवेरे, और फिर सवेरे निकाले और तौलिए में रगड़ दिए पकड़ के, और फिर सवेरे बिठा दिए, और फिर ये चंदन का छींटा दिया, किसी की आंख में, किसी की नाक में, सब अपने अपने माथे पे लगा लो। तो ये विग्रह सेवा नहीं है। श्री कबीर जी इस विधि का विरोध कर रहे हैं कि जब तक श्री विग्रह को मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप को पत्थर मानते रहे कि ये पत्थर की मूर्ति है, पूजा करते समय तो पत्थर की मूर्ति है, तो भोग की जरूरत नहीं है, वस्त्र की जरूरत नहीं है, महीना 2 महीना 4-4 6-6 महीना भी स्नान को हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं करता, तो पूजा करते समय तो मानते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, कोई सेवा पूजा की जरूरत नहीं। बाकी जिस समय मन्नत मांगते हैं उस समय भाव करते हैं कि साक्षात है, तो फिर मन्नत मांगते समय मांगो कि पत्थर ही है, हमारी बात नहीं सुनने वाले। कबीर बाबा मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। उनका कहना था कि भाई ये जो श्री विग्रह सेवा है ये हमारे महापुरुषों ने बहुत अद्भुत भाव के द्वारा प्रकट करी है। श्री प्रहलाद जी क्या कभी विग्रह सेवा के विरोधी हो सकते हैं? अरे जिन्होंने खंबे में से नरसिंह प्रकट कर दिया वो क्या कभी विग्रह सेवा का विरोधी हो सकता है? तुलसीदास जी से पूछा था कभी किसी ने कि कब से हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा हो रही है? तुलसीदास जी ने कहा था प्रीत बदो प्रहलाद ही कोई, प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े, प्रीत प्रतीत भई तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। श्री प्रहलाद जी ने जब खंबे में से नरसिंह प्रकट कर दिए तब सबको निश्चय हो गया। जब प्रहलाद जी भाव के कारण एक अपूजित खंबे से भगवान प्रकट कर सकते हैं, तो जब भगवान की सलोनी सुंदर मूर्ति बनाई जाएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और भाव पूर्वक जब उनको भोग लगाया जाएगा, आरती होगी, वस्त्र धराए जाएंगे, तो उस मूरत के भीतर प्यारे की सूरत कैसे नहीं दिखेगी? जो खंबे से प्रकट हो सकता है वो सलोनी मूर्ति में दर्शन नहीं देगा। तो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, विरोध किया श्री विग्रह को जड़ मानना कि पाथर पूजने से हरि कभी नहीं मिलेंगे। मन में यह भावना है कि मूर्ति पीतल की है, मूर्ति पत्थर की है, ये चित्र है, ये भावना है कभी सिद्धि नहीं होने वाली। विग्रह सेवा की कृपा तभी प्राप्त होगी जब साक्षात भाव आएगा। और सेवा अपराध में एक अपराध ये भी है कि श्री विग्रह को मूर्ति मान लेना। ये मन में भाव आ गया कि ये पीतल है, ये पत्थर है, ये कांच है, ये कागज है, ऐसा भाव आ गया तो संतों का कहना है 1 साल की पूजा सेवा नष्ट हो गई। एक बार मन में ये भाव आ गया तो भाव क्या हो कि ये साक्षात हैं। जैसे भगवान के अनेक अवतार होते हैं, नरसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार, कृष्णावतार, ऐसे मेरे घर के ठाकुर जी भी एक अवतार हैं। उस अवतार का क्या नाम है? मेरे घर के ठाकुर जी भी अवतार हैं, उस अवतार का नाम है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार माने जो मेरी अर्चना ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए हैं, मेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए हैं,
जब सुलाऊंगा तब सोएंगे, जब उठाऊंगा तब उठेंगे, जब खिलाऊंगा तब खाएंगे, जब आरती उतारूंगा तो प्रसन्न होंगे, जब वस्त्र पहनाऊंगा तब पहनेंगे। तो जो मेरी रुचि को रखने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो मेरे घर के ठाकुर भगवान का अर्चावतार है। इन्हीं के द्वारा मुझे जोरी का साक्षात्कार होगा, कृपा उपलब्ध होगी। तो इस भाव को रख करके सेवा करी जाए। लेकिन मन में चिंतन यही है कि पत्थर है कि पीतल है कि लकड़ी है कि कांच है कि कागज है, और आशा करे कि भगवदीय अनुभव होगा, तो फिर कभी उपलब्धि नहीं होगी। तो इसलिए कबीर बाबा ने इस उद्देश्य को लेकर के दोहा गाया कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इससे तो चक्की अच्छी है जो किसी काम आती है। तो जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बताए। ऐसे ही माला को लेकर के उन्होंने कहा, माला फेरत जग मुआ, फेरा न मन का फेर, अब कर का मन का डार के, मन का फेर। अब इसका अर्थ ये लगाया गया कि कबीर दास जी माला जपने के विरोधी हैं, पर इस दोहे में माला जप का विरोध कहां है? अरे यदि वो स्वयं माला जप के विरोधी हों तो उनके गुरुदेव रामानंदाचार्य जी ने उनको अपनी 1008 मनके की माला प्रदान करी थी, जो कुछ समय पहले तक कबीर चोरा में विराजमान थी। हम आप तो 108 मनके की माला जपते हैं, कबीर जी 1008 मनके की माला जपते थे। और स्वयं भगवान के अवतार रामानंदाचार्य जी ने उनको प्रदान करी। यदि वो माला के विरोधी होंगे, उनको गुरुजी माला देते इतनी बड़ी और वो स्वयं जप करते, तो विचारना होगा कि कबीर जी इस दोहे में क्या कहना चाह रहे हैं। किसी के केवल एक वाक्य से उसके भाव को ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये आक्षेप प्राय बुद्धिजीवी लोग संतों पे लगाया करते हैं। तुलसीदास जी पर ये ढोल गमान शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी स्त्री के विरोधी थे। एक पंक्ति से स्त्री के विरोधी हो जाएंगे। अपने 12 ग्रंथों में हजारों जगह नारी की वंदना करी है, उसको मानेंगे नहीं। एक पंक्ति से वो स्त्री के विरोधी हो जाएंगे। जानना पड़ेगा। ताड़न संस्कृत में शिक्षा को कहते हैं। गोस्वामी जी ताड़न मारने को, प्रहार करने को नहीं कह रहे हैं। ढोल गवान शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न माने होता है शिक्षा। गोस्वामी जी प्रकांड व्याकरण के विद्वान हैं। उनकी पूरी रामचरितमानस में व्याकरण के, संस्कृत के शब्दों का भरपूर प्रयोग है। वे कह रहे हैं ढोल, ढोल से अर्थ है ढोल बजाने वाला। जैसे सड़क पे हम जाते हैं, रिक्शा पकड़ना होता है तो क्या कहते हैं? रिक्शे वाले भैया क्या कहते हैं? ओ रिक्शा, ओ ऑटो, टैक्सी। तो टैक्सी तो निर्जीव है, रिक्शा तो निर्जीव है। रिक्शा कहने पे रिक्शा तो अपने आप चल के आएगा नहीं। तो रिक्शा कहने से मतलब रिक्शे वाले को बुलाया जा रहा है। ढोल कहने से अर्थ ढोल बजाने वाले को। ढोल, गमार, शूद्र, पशु और नारी। उस समय इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। ढोल किसी को दे दिया जाए, न बजाना आता हो, बजाए तो कान में दर्द कर देगा। और कोई बहुत अच्छा वादक हो, उसको दे दिया जाए तो रस प्रकट कर देगा, ताल प्रकट कर देगा। एक पशु जंगली होता है, जिसको कुछ नहीं आता, घूम रहा होता है। और जिन पशुओं को, जिन हाथियों को शिक्षा दे दी जाती है, वो जंगल में लकड़ी उठाने का काम हाथी करते हैं। 100 आदमियों के बदले अकेला एक हाथी काम कर लेता है। जो गंवार है उसको शिक्षा की जरूरत है। शूद्रों को उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था, नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। गोस्वामी जी ने कहा ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, सिखाने के अधिकारी हैं, न कि मारने के। तो अर्थ समझना होगा, उस महापुरुष के पूरे वक्तव्य का दर्शन करना होगा, संदर्भ को देखना होगा। किसी एक वाक्य को पकड़ के निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। तो माला फेरत जग मुआ, फेरत न मन का फेर। ये कटाक्ष किसके लिए था कबीर जी का? वो लोग जिनके हाथ में तो माला रहती है, एक मन का घूमता है और उसके बाद
आस पड़ोस में जो बैठा होता है उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पुराने समय में बूढ़ी मैयाएं देखी जाती थी, माला घुमाती रहती हैं तो पूरे दिन बहू की बुराई करती रहती थी, आस पड़ोस की बुराई करती थी, बाकी माला भी घुमाती रहती थी। कोई जापक माला भी घुमाता रहे, चारों ओर देखता रहे। उनके लिए कटाक्ष किया कि माला फेरत जगमुआ फिरा न मन का फेर। माला फेरते जिंदगी बितर गई, आपके भी मन से ये ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली गए नहीं तो क्या फायदा? या तो इस माला को रख दे, और यदि माला कर रही है तो साथ साथ ये भी देख कि मन का घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ये कबीर जी का कटाक्ष है, माला के रखने के लिए नहीं कह रहे। वे कह रहे हैं माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख मां, और ये मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाम। हाथ में माला है, घूम रही है, जीभ मुख में घूम रही है, और ये मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो कबीर बाबा कहते हैं सुमिरन नहीं गिना जाएगा। पर यहां पर भी माला का विरोध नहीं है। यदि माला के विरोधी होते तो ये दोहा क्यों लिखते? कबीर जी का एक और दोहा है कि माला मन से लर परी, तू क्यों छाड़े मोह, बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला मन से लड़ने लगी कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बिना शस्त्र का सूरमा, कोई योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ने को जाए तो नंगे हाथ जाएगा क्या? नहीं, शस्त्र लेके जाएगा क्योंकि युद्ध करना है। ऐसे ही ये माला बहिरंगा माया के खिलाफ लड़ने का शस्त्र है। इस माला के द्वारा नंद लाला की प्राप्ति होगी, शची दुलाला की प्राप्ति होगी। तो माला मन से लड़ परी, तू क्यों त्यागे मोर, बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा कोई। तो उनके वास्तविक अर्थ को जानना होगा। कबीर जी का छप्पे बहुत गहरा है जो नाभाजी ने लिखा है कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, शब्दी साखी पे पक्षपात नहीं, वचन सबन के हित की भागी। उन्होंने, उनका कोई द्वेष नहीं था किसी से, पर उनको भगवान ने ही खरी खोटी सुनाने की आज्ञा करी थी। जो बिगड़े हैं उनको जाके सुधारो। उन्होंने कहा हिंदू व्रत एकादशी राखें और दूत सिंगाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं हटके, पारण करें सगोती। ये हिंदू भाई एकादशी रखते हैं, वो अंतर इतना होता है कि और दिन बेसन की पकौड़ी और एकादशी वाले दिन कुट्टू की पकौड़ी, और सवेरे से यही चिंता कि सवेरे क्या बनेगा और दोपहर को क्या बनेगा और शाम को क्या बनेगा और रात को क्या बनेगा। नाम फलाहार पे फलाहार पे फुलाहार हो जाए। अब भजन का और नाम का, उपासना का तो कोई कहना ही नहीं। तो एकादशी व्रत का विरोध नहीं, वे स्वयं ही क्यों करते यदि एकादशी व्रत के विरोधी होते। रामानंदाचार्य भगवान के तो सब शिष्य एकादशी रखते हैं। उन्होंने यही कहा कि हिंदू व्रत एकादशी राखें, दूध सिंगाड़ा सेती, अन्न को त्यागें पे मन नहीं हटकें, पारण करें सगोती। अन्न को छोड़ा है एक दिन के लिए तो एक दिन झूठ को भी छोड़े, काम को भी छोड़े, क्रोध को भी छोड़े, राग को भी छोड़े, द्वेष को भी छोड़े, तो एकादशी महारानी कृपा करेंगे। पर यह अर्थ नहीं एकादशी का विरोध किया। ये बात उन्होंने दूसरे धर्म के लिए भी कही कि दिन भर रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय, यह खून वह बंदगी, तो कैसे खुशी खुदा। ये दिन भर रोजा रखते हैं और फिर गो हत्या करते हैं, पशुओं को मारकर खाते हैं, ये बंदगी नहीं हो सकती, ये तो खून है। तो पक्षपात नहीं, वचन सबन के हित की भाकी। उन्होंने जो कुछ भी कहा सामने वाले के हित के लिए कहा। हाँ, किसी किसी को बुरी लगी, किसी किसी ने उनकी वाणी का गलत अर्थ कर लिया,
माला के लिए बताया तो किसने सोचा माला के विरोधी हैं। विग्रह सेवा की गलतियों को दूर करने को कहा, किसी ने समझ लिया मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। एकादशी व्रत की कमियों को दूर करने के लिए कहा, किसी ने समझा एकादशी के विरोधी हैं। पर ऐसा नहीं, नाभाजी कह रहे हैं आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शन। आरूढ़ दशा माने कि एक ज्ञान की परमावस्था में विराजमान होकर के, साधना की बहुत ऊंची अवस्था में बैठ करके, जहां पर राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की गति नहीं है, उस स्थान पे वो बैठे थे। वो बहुत ऊंचे उठे हुए थे, वो बहुत ऊंचे पर थे। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी। उन्होंने लल्लो चप्पो वाली बात नहीं की, सामने वाला खुश हो जाए बस ऐसी बात नहीं की उन्होंने। मुख देखी नाहिन भनी, उन्होंने वो भनी जो हित में थी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शन। बहुत गहरा छप्पे है नाभाजी का। प्रियादास जी ने वर्णन किया कि कौन है, बोले साक्षात प्रहलाद जी के अवतार हैं। धन धन भक्त प्रहलाद जू, जिन धारो भक्त कबीर, जो सिद्धि समर रणधीर, रूप धारो भक्त कबीर। प्रहलाद जी को प्रणाम है जिन्होंने कबीर जी का रूप धारण किया। और अवतार की कथा भी बड़ी अद्भुत है। कहते काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे, और प्रतिदिन रामानंदाचार्य जी की सेवा में जाते थे। और रामानंदाचार्य भगवान शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, तो उनके लिए फूल तुलसी ले जाते थे। उनका नियम था प्रतिदिन फूल और तुलसी माला ये गुरु जी के यहां पहुंचा के आते थे। रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पे विराजते थे। एक बार उन ब्राह्मण का स्वास्थ्य खराब हो गया, और ये दशा हो गई कि अब समय पर पहुंच करके गुरु जी को फूल तुलसी पहुंचा नहीं पाएंगे, और ये बताने का भी समय नहीं था कि मैं आ नहीं पा रहा, कोई पास में था नहीं। अब गुरु जी बाट देखते होंगे। तो उन ब्राह्मण के यहाँ उनकी बेटी थी, जो कि बाल विधवा थी, रहती थी बेटी, बाल विधवा थी। उन्होंने अपनी उस बेटी को कहा कि जाओ बेटी, गुरुजी के समय हो रहा है पूजा सेवा का, तो जा करके उनको पुष्प दे आओ। गुरुजी बाट देखते होंगे, मेरी जाने की अवस्था नहीं है, शीघ्र जाओ। उसी समय वो बेटी पुष्प लेकर के गुरुजी की सेवा में पहुंची। रामानंदाचार्य जी पर्दे में रहते थे, सबसे मिलते नहीं थे, सबको देखते नहीं थे, विमुखों का दर्शन नहीं करते थे। जिस पर कृपा करनी होती थी, शक्तिपात करना होता था, उसी को देखते थे, पर्दे में रहते थे। वो बिटिया पहुंची और जा करके उसने जय श्री सीताराम कह करके दंडवत प्रणाम किया और पुष्प दे दिए। तो रामानंदाचार्य जी तो बाटी देख रहे थे। उन्होंने कहा कौन? बिटिया ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पुष्प लेकर के आई हूं। पंडित जी नहीं आए? बोले नहीं, मैं उनकी बिटिया हूं, पंडित जी नहीं आ पाए, पिताजी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आपकी सेवा के लिए, ठाकुर सेवा के लिए पुष्प लेके आई हूं, आप स्वीकार कीजिए और मेरे प्रणाम को भी स्वीकार कीजिए। रामानंदाचार्य भगवान को प्रणाम किया और उसी समय भगवत इच्छा से श्री रामानंदाचार्य जी ने कुछ प्रसादी फूलों को उठाया, प्रसादी तुलसी को, और जैसे ही उस बेटी ने प्रणाम किया, रामानंदाचार्य जी ने फूल उसको प्रसाद रूप में दिए, तैसे उसने आंचल फैला लिया कि गुरु जी कुछ दे रहे हैं इतने बड़े महापुरुष। जैसे फूल दिए और फूल देते हुए उनके मुख से निकला, पुत्रवती भव, पुत्रवती। जैसे ही पुत्रवती कहा,
तैसे ही वो कन्या छिटकी। रामानंदाचार्य जी ने कहा, बेटी क्या हुआ? तब हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, ये आपने किसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया? आपके तो मुख का एक भी शब्द असत्य नहीं हो सकता, तो तुम? बोले, महाराज मैं बाल विधवा हूं, अपने पिता के घर रहती हूं, आपका आशीर्वाद तो अकाट्य है, अब किस प्रकार होगा, कैसे समाधान हो पाएगा? रामानंदाचार्य जी ने कहा, बेटी मुख से जो कुछ भी निकला है वो भगवत इच्छा से ही निकला है, पर अब जो होना था सो हो गया। तुम इस प्रसाद को लेकर के जाओ, तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म भी हो जाएगा और तुम्हारा नियम भी भंग नहीं होगा, तुम्हारी देह भी अपवित्र नहीं होगी, तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा। तब वो कन्या उस झोली में उन फूलों को लेकर के चली। इधर रामानंदाचार्य जी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसी समय श्री लक्ष्मी जी भी धरा पे आई हुई थी। भगवान लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजमान थे। लक्ष्मी जी संसार की दशा को देख रही थी, जगत माता हैं, तो संसार की दुर्दशा देखकर संसार पर कृपा करने के लिए संसार का भ्रमण कर रही थी और देख रही थी सब लोग माया में फंस करके भगवान को विसार करके नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, कैसे इनके दुख को दूर किया जाए। तब लक्ष्मी जी विहार करते करते, भ्रमण करते करते पंचगंगा घाट पर रामानंदाचार्य जी के पास आई। लक्ष्मी जी को देख करके रामानंदाचार्य जी ने प्रणाम किया। लक्ष्मी ने देखा रामानंदाचार्य भगवान भी चिंतित बैठे हुए हैं, तब चर्चा हुई। रामानंदाचार्य जी ने लक्ष्मी जी के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जगत की दुर्दशा देख करके विचरण कर रही हूं, किस प्रकार जगत वासियों को सही मार्ग दिखाया जाए। रामानंदाचार्य जी ने भी अपनी बात कह दी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, तब तो सुयोग बन गया, भगवान शायद यही चाहते हैं, आपने उस कन्या को आशीर्वाद दे ही दिया है पुत्रवती होने का, तो अब उसके पुत्र के रूप में मैं श्री प्रहलाद जी को संसार में आने का विधान कर देती। ऐसा करके श्री लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी के स्वरूप का आह्वान कर लिया। इधर वो कन्या फूल लिए जा रही है। जैसे ही धीरे धीरे अपने घर को चली, रास्ते में उसको अनुभव हुआ कि मेरा आंचल कुछ भारी होता जा रहा है। दिए तो फूल थे, ये आंचल भारी कैसे हो गया। और तैसे ही किनारे पर जाकर के जब आंचल देखा तो उसमें फूल नहीं थे, उसमें तो छोटा सा एक बालक लेटा हुआ। अब तो बहुत घबराई कि मैं क्या करूं, इस बालक को कहां ले जाऊं। यदि घर ले जाती हूं, गुरुदेव का प्रसाद है, पर संसार में कौन मानेगा, किस किस को गवाही दूंगी, किस किस को प्रमाण दूंगी, लोग जाने क्या क्या अर्थ लगाएंगे, मेरे पिता की बदनामी होगी, गुरुदेव की बदनामी होगी, मैं क्या करूं। तब यही निश्चय किया कि ये जिनका प्रसाद है वही इसका संरक्षण करेंगे। और लोक लज्जा से भयभीत होकर के वो ब्राह्मण की कन्या लहर तारा तालाब के किनारे, आज भी काशी में वो स्थान है, लहर तारा तालाब के किनारे उस बालक को लिटा गई और लिटा करके अपने घर चली गई। अब वहीं पर छोटा सा बालक कमल के ऊपर खेल रहा है, सरोवर के निकट विराजमान है। बहुत से लोग निकले पर किसी का ध्यान नहीं गया। तभी वहां से एक मुस्लिम पति पत्नी जो कि जुलाहा थे, पुरुष का नाम था नूर अली, उसकी पत्नी का नाम था नीमा जान, ये दोनों लोग निकले जा रहे थे। ये लोग भी पूर्व में हिंदू थे, रात दिन फरियाद किया करते थे, नूर अली जुलाहा तहां और रानी नीमा जान निकटे सरवर लहर तारा और देखो बालक आम, लावारिस अल्लाह सो
करत रोज फरियाद, हे मालिक परवरदिगार दे दो एक औलाद। इनके यहाँ संतान नहीं थी, रोज अपने मालिक अल्लाह से मांगा करते थे और निकले जा रहे थे। जैसे निकले तैसे ही कबीर जी की किलकारी उस नीमा जान के कान में आई और तैसे ही वो खड़ी हो गई। और जैसे ही लहर तारा तालाब की ओर देखा तो देखा कमल के ऊपर कोई बालक खेल रहा है, अद्भुत प्रकाश छूट रहा है, नाग चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे हैं। नीमा जान उस बालक को देख करके मोहित हो गई और अपने पति से कहने लगी, देखो सरोवर के किनारे कितना सुंदर बच्चा है। नूर अली आया, देखा बहुत सुंदर बालक। नीमा जान उस बालक को देख करके वात्सल्य रस में भर गई और पति से कहने लगी, हम तो दिन रात अल्लाह से औलाद मांगा करते हैं, यदि आप आज्ञा करो तो इस बच्चे को मैं अपना लूं, इस बच्चे को उठा लूं। नूर अली ने चारों तरफ देखा, उसको पता चल गया ये लावारिस है, कोई इसका संरक्षक नहीं है। तब उन्होंने सहर्ष सम्मति दे दी और तब वो नूर अली और नीमा उस बालक को उठा लाए और वो बालक पहुंच गया जुलाहे के घर में और तब इन्होंने ही पालन किया। आज भी कबीर चोरा में इन दोनों की समाधि है, नूर अली और नीमा की समाधि है। घर पर लेकर के आए, अपने धर्म के अनुसार बहुत जोर शोर से कबीर जी का जन्मोत्सव मनाया, सब लोग एकत्र हो गए। नामकरण का समय आया, अब नाम क्या रखा जाए। तब मौलवियों को बुलाया, उन्होंने कहा ये अल्लाह के करम से ही तुमको औलाद मिली है, तो इसका नाम अल्लाह के नाम पर रखो। बोले क्या रखो? बोले इस बच्चे का नाम होगा कबीर। कबीर माने अल्लाह होता है, कबीर नाम रखो इसका। तब तो प्रसन्न होकर के माता पिता ने कबीर अली नाम रख दिया। लेकिन कबीर जी पहुंच तो गए उनके घर में, लेकिन कुछ खाते पीते नहीं थे, बहुत परेशान होते थे दोनों जने। उनको किसी प्रकार भोजन कराया जाए, दूध पिलाया जाए, छोटे से बच्चे का कैसे संरक्षण हो, लेकिन कुछ भी नहीं लेते थे मुंह में। तब एक फकीर को बुलाया, पूछा बताइए कैसे इस बच्चे का पालन होगा जब ये न दूध पिएगा, न जल पिएगा, न कुछ वस्तु लेगा। अब उस फकीर ने ध्यान करके बताया, पहुंचे फकीर थे कि ये बालक परमात्मा की विभूति है, उस अल्लाह का नेक बंदा है, तो ये सामान्य वस्तु का भक्षण नहीं करेगा, तो क्या किया जाए? बोले किसी ब्राह्मण के घर से दूध मंगाइए। तो कहते हैं पास में कर्मा नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी, उनके यहाँ गैया थी। उनके यहाँ ये नूर अली नीमा जान गए, प्रार्थना करी और वो ब्राह्मणी फिर गैया का दूध लेकर के भोग लगा करके प्रसादी दूध लेकर के जब आई और तब बूंद बूंद करके जब कबीर जी के मुंह में दिया गया, तब कबीर जी ने उस प्रसादी दूध का पान किया और 6 महीने तक उसी कर्मा नाम की ब्राह्मणी के यहाँ से गैया का दूध आता रहा और कबीर जी उस दूध को पी करके पुष्ट होते रहे। और धीरे 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 कबीर जी की वृद्धि हुई। देख देख करके माता पिता नूर अली नीमा प्रसन्न होते थे। फिर एक संस्कार होता है मुस्लिमों में, उसको खतना कहते हैं। उस क्रिया को किया जाने लगा, उस संस्कार को किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही उनके धर्माचार्य इस कार्य को करने के लिए आते थे, तभी दिखाई देता था कि उस कबीर बालक के आगे कोई सिंह बैठा हुआ है। और वो सिंह कौन है? वो सामान्य सिंह नहीं, वो नरसिंह है। और प्रहलाद की रक्षा तो बार बार नरसिंह करेंगे। उनकी लीला में अनेकों जगह नरसिंह भगवान ने दर्शन दिए। वे बार बार उस रीति को निभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार सिंह का दर्शन होता है और अंततः वो क्रिया हो ही नहीं पाई। किसी ने कहा कि यदि ये क्रिया नहीं हो पाएगी तो इसको मुसलमान ही नहीं माना जाएगा। तब पुनः वो फकीर आए और उन्होंने कहा कि ये बालक जो है वही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं बना सकते।
इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि उस तत्व को भले अल्लाह कहा जाए, खुदा कहा जाए, कि परमात्मा कहा जाए या भगवान कहा जाए, ये बालक उसी का भेजा हुआ है। इस बालक का उसी दिव्य शक्ति से सीधा संबंध है। तो इसको कुछ नहीं बनाना, ये बना बनाया ही आया है।